रहा बात एलपीजी के गैस का, उन्होंने तो बड़े वादे किए थे मित्रों, हमने तो गैस से गटर से हमने गैस बना दिया था, मैं उससे समोसे तल देता था, उनसे पकोड़े, उनसे चाय बना देता था। कहाँ गया उनका वो मेथड, वो उनका साइंटिफिक नॉलेज मोदी जी का। यहाँ पर प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया जाता है कि हम लोग विश्व गुरु है, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग बहुत अच्छे हैं। मोदी जी एक कॉल पे अगर चाहे तो ईरान इजराइल वॉर रुकवा दे, मोदी जी चाहे तो रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दे, इतने सारे दावे करते हैं वो। नरेंद्र मोदी भी गायब है, सरेंडर भी गायब है। सब बड़े बड़े दावे करने हैं सिर्फ कैमरा में। देखिए बाहर देश में जाकर के हाथ को ऐसे लेकर के ऐसे मारने से और जोर जोर से चिल्ला के हंसने से विश्व गुरु नहीं बन जाएगा भारत। यहाँ मोदी जी सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। उनका और कुछ संघियों का फादरलैंड इजराइल हो सकता है, हमारा फादरलैंड इजराइल नहीं है। पश्चिम बंगाल में इस बार क्या कुछ होगा वो हमें नहीं पता, मगर जनता ये हमेशा कहती है कि ममता बनर्जी की सरकार ठीक थी। जितने लोगों से हमारी मुलाकात होती, हमारे साथ जुनैद है और पूरे देश भर में एलपीजी के दाम बढ़े हुए, लोग परेशान हैं। लोग ये खोज रहे हैं कि मोदी जी ने 2017 में कहा था कि वो गटर से गैस बनाया जाए, उससे चाय बन जाती है, वो वाला गैस तलाश रहे और गटर भी तलाशा जा रहा है। अब खैर एक साथी हमारे कॉलेज स्टूडेंट है जुनैद, इनसे जानने की कोशिश करेंगे एलपीजी का संकट कितना भारत के लिए मतलब चिंता का विषय है, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार इसमें कितना जो है मतलब फेलियर रही है? देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी हम लोग पोस्ट की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। पर यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया जाता है कि हम लोग विश्व गुरु है, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग बहुत अच्छे हैं। मोदी जी एक कॉल पे अगर चाहे तो ईरान इजराइल वॉर रुकवा दे, मोदी जी चाहे तो रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दे, इतने सारे दावे करते हैं वो। सोशल मीडिया में बीजेपी के टूल किट वादे करता है, पर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा तरीके से यहाँ पर फेलियर देखने को मिल रहा है। ना सही से इजराइल वॉर पे मोदी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन सही से रोल प्ले कर रहा है, ना तो ईरान के जियोपॉलिटिकल वे पे भी ना सही से पुराने रिलेशन को लेकर के चला गया है। मोदी जी ने बड़े बड़े वादे कर दिए। इंडिया का हमेशा से स्टैंड प्रो पैलेस्टीनियन स्टैंड रहा, उन्होंने जाकर के अभी इजराइल में कह दिया कि इजराइल इज़ आवर फादरलैंड। तो मोदी जी सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। उनका और कुछ संघियों का फादरलैंड इजराइल हो सकता है, हमारा फादरलैंड इजराइल नहीं है। हमारा देश का इतिहास आप इंडिपेंडेंस से उठा करके देख ले, हमेशा से देश का इतिहास प्रो पैलेस्टीनियन रहा है। और रहा बात एलपीजी के गैस का, उन्होंने तो बड़े वादे किए थे मित्रों, हमने तो गैस से गटर से हमने गैस बना दिया था, मैं उससे समोसे तल देता था, उनसे पकोड़े, उनसे चाय बना देता था। कहाँ गया उनका वो मेथड, वो उनका साइंटिफिक नॉलेज मोदी जी का। यहाँ पर तो जियोपॉलिटिकल वे पे जब गैस मिलना चाहिए तो लिस्ट से नहीं आ रहा। ईरान इजराइल वॉर का पूरा असर पड़ रहा है गैस पर। तो कहाँ है मोदी जी का विश्व गुरु भारत का सपना और उनका बड़े बड़े दावे? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा सदन में कि सदन से नरेंद्र गायब और बाजार से सिलेंडर गायब। तो ये बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी भी गायब है, सरेंडर भी गायब है। सब बड़े बड़े दावे करने हैं सिर्फ कैमरा में। देखिए बाहर देश में जाकर के हाथ को ऐसे लेकर के ऐसे मारने से और जोर जोर से चिल्ला के हंसने से विश्व गुरु नहीं बन जाएगा भारत। यहाँ पर एक्चुअल मुद्दों को लेकर के ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर बहुत हद तक मिसिंग दिख रहा है। यहाँ पर नरेंद्र भी गायब है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, अब उनका पोस्ट को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर हर घर से सिलेंडर भी गायब है। अच्छा, तो 2026 में बंगाल में दीदी रहेंगी या चली जाएंगी? देखिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे बंगाल में 294 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स है, 230 प्लस सीट्स टीएमसी जीत रही है। आप मेरे वीडियो को सेव कर ले, 230 प्लस सीट्स बीजेपी टीएमसी जीत रही है और 50 भी सीट्स बीजेपी टच नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा। 60 लाख नाम काट दी इन लोगों ने, 60 लाख को ज्यूरिडिक्शन में डाल दिया। तो ममता बनर्जी और बीजेपी का लास्ट चुनाव में सिर्फ 48 लाख का वोट का कम है, तो बीजेपी तो वैसे ही सरकार बना लेगी अगर ये ज्यूरिडिक्शन अगर ऐड नहीं होगा। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी तक हाईकोर्ट में केस लड़ रही है। उन्होंने अभी एस्प्लैनेड में धरना भी दिया था इस चीज़ को लेकर के। जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम बनता है कि वो सारे नागरिक का वोटर राइट्स को देखे, पर वो बिल्कुल भी ये चीज़ को नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों हाथ मिला करके इल्लेजिटिमेटली वोट्स को काट रहे हैं। उन्होंने इतने अनपढ़ गवार जाहिल इलेक्शन कमीशन के स्टाफ्स को रखा है जो माइनर स्पेलिंग्स के लिए ALI था अगर अब्बा का नाम, तो उनके बेटे का नाम ALY है अली में।
इसी तरीके से छोटे छोटे माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स में इन लोगों को बंगाली टाइटल्स के बैनर्जी, मुखर्जी, बंदोपाध्याय, इन सब का डिफरेंसेस नहीं पता है। इतने जाहिल जाहिल इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स को रखा गया है, नॉर्मल नाम। और यही नहीं, यहाँ पर जो इलेक्टोरेट्स जिंदा है उन लोगों को डेड, मृत्यु घोषित करके उनका नाम इलेक्टोरल रोल से काटा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो कि वेस्ट बंगाल के डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा हमला है और वेस्ट बंगाल के डेमोक्रेसी को चूर करने की कोशिश है। पर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से, हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस केस को लड़ा, ये केस सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल में भी गया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही आशा करते हैं कि हमारे वोटिंग राइट्स को बचाया जाएगा और एक बार फिर से जितना भी इन लोग षड्यंत्र रच ले, और एक बार टीएमसी सरकार 230 सीट्स टीएमसी जीत रहा है, 50 भी बीजेपी टच नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर बदल दिए गए रातों रात, सीवी आनंदा बोस, आरएन रवि साहब नए गवर्नर बने। आपको लगता है कि गवर्नर बदलने से ममता बनर्जी के चुनाव पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बंगाल में कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी चीज़ें हैं, ईडी का, सीबीआई का, यहाँ पर अब गवर्नर का, बहुत गलत गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जितना इलिजिटिमेट इस्तेमाल किया जा सकता है उतना करते हैं, पर इसका असर कुछ भी बंगाल के इलेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं लिख करके कहता हूँ। टीएमसी ईजिली कंफर्टेबली पूरे बंगाल में एक बड़े मार्जिन के साथ सरकार बना रही है, 230 से ज़्यादा सीट्स जीत रही है। ठीक है, जुनैद थे हमारे साथ, इनसे बातचीत हो रही थी। सिलेंडर को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार है और जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 3-3 हज़ार का क्रॉस हो गया। मोदी जी कह रहे पैनिक मत होइए, मगर पूरे देश भर में महिला लोग पैनिक है, खास करके मुस्लिम समाज में रमज़ान का त्यौहार चला। मगर सवाल ये है कि जो लोग ईरान के ख़िलाफ़, इजराइल के समर्थन में खड़े थे, और तेल जब आएगा तो उसी ईरान से होते हुए आएगा और मुस्लिम देश से ही आ रहा है, तो जिनको मुसलमानों से दिक्कत है, क्या वो उस तेल को और उस LPG को इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, ये सवाल है। और अगर आपको लगता है कि मुस्लिम देशों का तेल है और मुस्लिम को बाइकआउट कर सकते हैं, तो शायद आपको पेट्रोल और डीजल और LPG को भी बाइकआउट करना चाहिए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।